सीताराम दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि कैसे जलाराम बापा ने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया और उससे खुश होके जलाराम बापा के गुरु संत पोजल राम बापा ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान खुद तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पे आएगा और जाके एक अन्न क्षेत्र की शुरुआत करो। अब आगे उसके बाद जलाराम बापा फिर से वीरपुर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके संवत 1876 में कन्न क्षेत्र की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो भूखे दुखे को और साधु संतों को खाना खिलाते थे। अब धीरे धीरे जलाराम बापा और उनकी पत्नी वीरबाई माँ का डंका बजने लगा था। लेकिन एक दिन वहाँ पे बहुत सारे साधु आ जाते हैं और उस टाइम पे जलाराम बापा के पास एक भी अन्न का दाना नहीं था और वो सोच में पड़ गए कि अब मैं इन सबको खाना कैसे खिलाऊंगा। ना तो वो 2 दिन से मजदूरी पे जा रहे थे, ना तो कहीं से पैसे आने वाले थे। तो जलाराम बापा ने उन साधुओं को कहा कि आप लोग इधर बैठिए, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा बोल के जलाराम बापा बाहर जाकर बैठ गए सर पकड़ के। तभी सामने से वीरबाई माँ आटा पिसवा के आ रही थी और उन्होंने जलाराम बापा से कहा, क्या आप इधर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, क्या हुआ? तब जलाराम बापा ने कहा, बहुत सारे साधु संत आए और घर में एक भी दाना नहीं अनाज का, अब मैं उनको कैसे भोजन कराऊंगा? बस इतना सा आटा है जितना तुम अभी पिसवा के आई हो। लेकिन तभी वीरबाई माँ ने जलाराम बापा से कहा कि भगत, आप टेंशन मत लीजिए, जब मैं अपने मायके से शादी करके इधर आई थी तब मैं बहुत सारे गहने पिलाई थी अपने साथ, तो उस गहने सब किस काम आएंगे? आप जाकर ये सब गहने बेच दीजिए और साधु संतों को खाना खिलवा दीजिए। और वीरबाई माँ ने अपने सारे गहने जलाराम बापा को दे दिए थे। दोस्तों, एक सच्ची अर्धांगिनी इसी को कहते हैं, जो अपने पति के सुख में सुख देखे और अपने पति के दुख में दुख और हर समय उनका साथ दे। जलाराम बापा की ऐसी अर्धांगिनी वीरबाई माँ को मेरा लाख लाख वंदन है। एक दिन की बात है, जलाराम बापा के आश्रम में एक भगत था जो वहाँ पे सेवा करता था। उस भगत ने जलाराम बापा से एक दिन कहा कि बापा, अगर किसी दिन आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो मुझे देना, क्योंकि मैं गंगा जाके नहाना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे पाप धुल जाए। तब जलाराम बापा ने उस भगत से कहा, अगर हमारे में सेवा हो और भक्ति हो तो गंगा खुद चलकर इधर आती है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर वो भगत वहाँ पे आश्रम में मन लगा के सेवा करने लगा। लेकिन एक दिन रात को आश्रम के अंदर एक पानी की टंकी थी और वहाँ पे 2 औरतें आती है और आके अपनी गागर में जो पानी था वो उस टंकी में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरे दिन सुबह जलाराम बापा उस भगत से कहते कि कल तो ये टंकी खाली थी, तो इस टंकी में पानी किसने डाला? तब उस भगत ने कहा, बापू, कल रात को 2 स्त्री आई थी यहाँ पे, हाथ में पानी की गागर लेके, और उन्होंने दोनों ने इसमें पानी डाला था इस टंकी के अंदर, लेकिन वो औरतें थे इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं उनसे। तब जलाराम बापा ने उस भगत से कहा कि तुमको गंगा और यमुना नहाना था ना, तो वो गंगा यमुना ही थी जो यहाँ पे आके टंकी में पानी डाल के गई थी, तो अब तुम नहा लो और अपने सारे पाप धो लो। एक दिन की बात है, जब जलाराम बापा खोखली नाम के एक गाँव में गए थे। वहाँ पे एक जयराम भगत थे जो जलाराम बापा से बहुत ही जलते थे। तो जयराम भगत ने सौजी भगत से जाके कहा कि यहाँ पे एक जलाराम आया है जिसका नाम बहुत गूंज रहा है, सब लोग उसे भगत कहते हैं, तो आप उनसे जाके मिलिए और उनसे कहिए कि मेरी बीवी की आंखें चली गई है, वो अंधी हो गई है, तो उन्हें आंखें दे दे। अगर वो सच में भगत होगा तो आपकी बीवी की आंखें वापस दे देगा। और सच में सौजी भगत की बीवी किसी कारण की वजह से अंधी हो गई थी। उसके बाद जयराम भगत और सौजी भाई अपनी बीवी को लेकर जलाराम बापा के पास पहुंच गए और जाके जलाराम बापा से कहा कि बापा, मेरी बीवी की आंखें वापस लौटा दीजिए, वो देख नहीं सकती, अंधी हो गई है। तब जलाराम बापा ने कहा कि मैं कौन हूँ आंखें देने वाला, ये तो सिर्फ जयराम भगत ही कर सकते हैं। जो जयराम भगत जलाराम बापा से बहुत जलते थे और उन्हीं ने यहाँ पे आने के लिए बोला था, लेकिन जलाराम बापा उन्हीं की बात कर रहे थे कि मैं कौन हूँ आंखें देने वाला, अगर जयराम भगत चाहे
तो आके दे सकते हैं, तो आप उनसे कहिए। और उसी वक्त धीरे 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 करके सऊजी भगत की बीवी की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उन्हें सब दिखने लगा। तभी सऊजी भगत जलाराम बापा के पैरों में गिर गए कि बापू, आपकी वजह से मेरी बीवी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन जलाराम बापा ने कहा, ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सब जयराम भगत ने किया है। और इतना बोल के जलाराम बापा जयराम भगत के पैरों में गिर गए। जो जयराम भगत जलाराम बापा से जलते थे, उन्हीं के पैरों में जलाराम बापा गिर गए। और ये देख के जयराम भगत को बहुत दुख हुआ था और शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उसके बाद जयराम भगत जलाराम बापा के बहुत बड़े भगत बन गए थे और उन्होंने वहाँ पे पूरी ज़िंदगी सेवा की थी। एक सच्चे संत ऐसे ही होते हैं, वो कभी भी अपने मुंह से खुद का बखान नहीं करते, हमेशा दूसरों की तारीफ करते हैं। ऐसे तो जलाराम बापा के बहुत सारे चमत्कार है, लेकिन उनमें से एक चमत्कार जिसमें एक करमचंद नाम का सेठ था, जो पानी के जहाज में अपने बहुत सारे चावल लेकर जा रहा था। तभी समुद्र में अचानक से तूफान आ गया और बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और करमचंद सेठ की नाव इधर उधर होने लगी। तब करमचंद सेठ को लगा कि आज मैं नहीं बचूंगा, आज मैं मर जाने वाला हूँ, और उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। लेकिन तभी करमचंद सेठ को जलाराम बापा याद आए और उसने कहा कि हे जलियान जोगी, अगर तू मुझे इसमें से बचा देगा तो मैं इस महंगे चावल में से 5 पाली चावल तुम्हारे आश्रम में दान दूंगा। और उसी वक्त समुद्र शांत हो गया और करमचंद सेठ की नाव किनारे पे आ गई। लेकिन अब बच जाने के बाद करमचंद सेठ को थोड़ा सा लालच आ गया और उसका मन बिगड़ गया। तो उसने एक दुकान पे जाके दूसरे चावल खरीदे जो कि कम दाम के थे और सस्ते थे। वो चावल उसने एक व्यापारी को दिया और कहा कि जलाराम बापा को दिया आश्रम में। और वो व्यापारी वीरपुर पहुंच गया जलाराम बापा के आश्रम में और वहाँ पे जाके जलाराम बापा से कहा कि करमचंद सेठ ने 5 पाली चावल भेजे हैं, ये उन्होंने मन्नत मानी थी उनके है। तब जलाराम बापा ने उस व्यापारी से कहा कि करमचंद सेठ ने इस चावल की मन्नत नहीं मानी थी, वो तो पतले चावल थे, ये वाले नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, करमचंद सेठ की जो नाव है वो नीचे तलिए से टूट गई थी और उसमें मेरा कड़िया मैंने डाला था, तो बस वो मेरा कड़िया मेरे को वापस दे देना, क्योंकि उस कड़िए के अंदर उसकी जेब में मेरे दांत खुतरने की एक चीज़ है, वो उसी की जेब में है, तो वो मुझे वापस दे देना। कड़िया यानी कि जो पहले के ज़माने में पहना जाता, जैसे कि आज हम शर्ट पहनते। तो ये सुन के वो व्यापारी भी चौंक गया और वो वहाँ से सीधा करमचंद सेठ के पास पहुँचा और उनको जाके सारी बात बताई। और उन्होंने जाके अपनी नाव को देखा तो सच में नाव के नीचे एक छेद हो गया था, नीचे से टूट गई थी और उसमें जलाराम बापा का कड़िया फंसा हुआ था। और जब उस कड़िए को बाहर निकाला गया और उसकी जेब में देखा तो सच में उसके अंदर दांत खुतरने की वो चीज़ भी थी। और ये देख के सेठ करमचंद के शरीर के सारे रोम रोम खड़े हो गए थे और वो तुरंत वहाँ से वीरपुर गया जलाराम बापा के आश्रम और जाके जलाराम बापा से माफ़ी मांगी थी। और उसके बाद जो महंगे चावल थे जिसकी कि उसने पहले मन्नत मानी थी 5 पाली चढ़ाने की, वो चावल उसने चढ़ाए। ऐसे तो जलाराम बापा के अनेकों चमत्कार है, उनमें से एक चमत्कार बहुत ही ज़बरदस्त है। राजकोट के ज़िले में मौजूद एक गांव, जिस गांव का नाम था पिपड़िया। जब भी जलाराम बापा अपने गुरु संत भोजलराम बापा से मिलने के लिए जाते थे, पिपड़िया से होके ही जाते थे। तब पिपड़िया में जो भी जलाराम बापा की बिरादरी के लोग थे, वो सब जलाराम बापा को देख के घर में छुप जाते थे, क्योंकि जलाराम बापा को भोजन ना करवाना पड़े इसी वजह से। लेकिन उनमें से एक था रामजी पटेल, जो जलाराम बापा की राह देख के बाहर ही बैठा रहता था और उन्हें भोजन भी कराता था। तो ऐसे ही एक दिन जलाराम बापा आए तो रामजी पटेल उन्हें अपने घर पे ले गए और भोजन करवाया।
और तभी राम जी भगत ने कहा जलाराम बापा से कि बापा हमारे यहाँ दूजाना ख़त्म हो गया है, हमारे यहाँ दूजाना नहीं होता, मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। दूजाना यानी कि अगर गाय भैंस हो वो अगर कम दूध देने लगे या फिर दूध देना ही बंद कर दे, इसे दूजाना कहते हैं। तब जलाराम बापा ने राम जी पटेल से कहा कि दूजाना नहीं हो रहा है तो ठीक है, ये लो तुम ये मेरी लाठी रख लो। उस वक्त जलाराम बापा अपने साथ हमेशा एक लाठी लेके घुमा करते थे और वो लाठी के सहारे ही चलते थे, क्योंकि अब जलाराम बापा की उम्र भी हो गई थी। तो जलाराम बापा ने राम जी पटेल को वो लाठी दे दी और कहा कि इसे अपने रसोड़े में रख देना और हर गुरुवार को इसमें घी लगा देना, तुम्हारे यहाँ कभी भी दूजाना ख़त्म नहीं होगा। जाओ, ठाकर जी कभी भी तुम्हारे यहाँ दूजाना ख़त्म नहीं होने देंगे। उसके बाद राम जी पटेल ने वो लाठी जाके रसोड़े में रख दी और वहाँ पे हर गुरुवार को वो उस लाठी में घी लगाने लगे। और सच में जैसे जलाराम बापा ने कहा था उसी तरह से वहाँ कभी भी दूजाना ख़त्म नहीं हुआ। और आज भी इस बात के 200 साल हो गए हैं, आज भी पिपड़िया के अंदर जलाराम बापा की वो लाठी मौजूद है। और आज राम जी पटेल तो नहीं है, लेकिन उनके वंशज है जो आज भी उस लाठी को हर गुरुवार पे घी लगाते हैं और उनके यहाँ आज भी दूजाना ख़त्म नहीं हुआ। आज भी अगर पूरी बस भर के लोग जाए या फिर पूरा ट्रक भर के जाए, चाहे कितने भी लोग चले जाए, लेकिन वहाँ पे सबको चाय और दूध पीने को मिलता है, कभी ख़त्म नहीं होता या कभी दिक्कत नहीं होती। जलाराम बापा के आश्रम में एक और भगत था जिसका नाम था तिलिया भगत, जो जलाराम बापा के आश्रम में बहुत सेवा किया करता था। एक दिन तिलिया भगत ने जलाराम बापा से कहा कि बापा, जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तब आपको तो स्वयं स्वर्ग के रथ लेने आएंगे। आपने ऐसा दान किया है, इतनी भक्ति की है कि आपको तो स्वर्ग के रथ लेने आएंगे। अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जब भगवान खुद जलाराम बापा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। एक दिन की बात है, भगवान साधु के रूप में जलाराम बापा के आश्रम में आए। तब जलाराम बापा ने कहा, आइए साधु महाराज, आइए पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तब उस साधु ने कहा कि जलाराम, तुम मुझे कितने दिन भोजन कराओगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन? और अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब जलाराम बापा ने कहा कि मांगिए, अगर आप मेरा प्राण मांगेंगे तो मैं अपना प्राण भी आपको दे दूँगा। तब उन साधु ने कहा कि मैं तुमसे तुम्हारी बीवी का यानी कि तुम्हारी पत्नी का दान मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सकता और मैं यहाँ पे भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और वो वहाँ पे मेरी सेवा करेगी। तब वीरबाई माँ रोटियाँ बना रही थी और जलाराम बापा वीरबाई माँ के पास गए और कहा कि सुना, साधु आए और वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारा दान चाहते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुनते ही वीरबाई माँ ने रोटियाँ बनाना बंद कर दी और खड़े होके कहा चलिए। और वीरबाई माँ तुरंत ही जाने के लिए तैयार हो गई। और ये देख के साधु रूप में आए भगवान भी कांपने लगे। तभी वीरबाई माँ ने जलाराम बापा से विदाई लेते हुए कहा कि भगत, मैं अपने मायके से आई थी, उसके बाद अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इतना बोल के वीरबाई माँ उस साधु के साथ चली गई और जलाराम बापा ने अपनी पत्नी का दान कर दिया था। अब साधु और वीरबाई माँ चलते जा रहे थे, तब एक घना जंगल आया। वहाँ पे भगवान ने सोचा कि इसने तो सच में मुझे दान दे दिया, अब मैं क्या करूँ। और भगवान उस दिन भगत के सामने हार गए। और उस साधु ने वीरबाई माँ से कहा कि आप इधर ही रुकिए, मैं अभी आता हूँ। और उन साधु के पास एक लाठी और एक झोली थी, वो दोनों वहीं पे रख के साधु वहाँ से चले गए। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी साधु वापस नहीं आए। तब भी वीरबाई माँ उसी जंगल में बैठी रही, साधु जी की राह देखते हुए।
और वीरबाई माँ आवाज़ लगाते हुए बोल रही थी, क्या साधु महाराज आप कहाँ पे चले गए। तब भगवान भी ये देख के हैरान थे कि वीरबाई माँ भी अपने वचन का किस तरह से पालन कर रही है। और एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि वीरबाई, मैं खुद भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और अब तुम वापस जलाराम के पास चली जाओ और जो ये मेरी झोली और लाठी है ये भी अपने साथ लेके जाना। मैं उधर जलाराम को भी ये सब बता देता हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और वरदान देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जितना भी अन्न दोगे उससे 2 गुना तुम्हारे यहाँ बढ़ जाएगा। उसके बाद वीरबाई माँ वहाँ से चली गई और इस तरफ जलाराम बापा को भी आकाशवाणी हुई और उन्हें भी पता चल गया कि वीरबाई माँ वापस आ रही है और भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तभी जलाराम बापा बाहर निकले और देखा कि सामने से वीरबाई माँ साथ में वो लाठी और झोली लेके आ रही थी। तभी जलाराम बापा इधर से दौड़ पड़े और दौड़ते हुए वीरबाई माँ के पैरों में गिर गए और कहा, जब मैंने तुम्हारा दान किया था तब तुम मेरी बीवी थी, लेकिन अब तुम मेरी माँ हो, तुम्हें तो भगवान मिल गए। उसके बाद जलाराम बापा ने बहुत सेवा की आश्रम में रह के अपने अन्न क्षेत्र में और बहुत टाइम तक अपना अन्न क्षेत्र चलाया। लेकिन एक दिन तिलिया भगत वो रास्ते से जा रहा था, तभी वहाँ पे एक रथ निकला और रथ में जलाराम बापा बैठे हुए थे। तब जलाराम बापा ने तिलिया भगत से कहा कि तिलिया, चल इस रथ में बैठ जा, ये रथ स्वर्ग से आया है और मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, चल बैठ जा, तुझे भी स्वर्ग आना है तो। तब तिलिया भगत ने कहा कि बापू ऐसा मजाक मत कीजिए। तब जलाराम बापा ने कहा कि जलियान जोगी कभी भी मजाक नहीं करता है, तिलिया वक्त जाया मत कर, बैठ जा, चल इस रथ में बैठ जा, स्वर्ग चलते हैं। लेकिन तिलिया भगत माना नहीं, उसे ऐसा ही लगा कि जलाराम बापा मजाक कर रहे हैं और वो नहीं गया और रथ वहाँ से चला गया। लेकिन जब तिलिया भगत आश्रम पहुँचा तो उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और उसने जाके देखा कि जलाराम बापा ने अपने प्राण छोड़ दिए थे और जलाराम बापा देव हो गए थे। तब तिलिया भगत की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि बाप, मैं पहचान नहीं सका तुझे, तूने तो मुझे कहा था कि आप बैठ जा इस रथ में, स्वर्ग चलते, लेकिन मैं नहीं बैठा, मैं नहीं माना। जब जलाराम बापा निर्वाण हुए तब विक्रम संवत 1937 महावद दशम के दिन 81 साल की उम्र में निर्वाण हुए थे। वैसे तो जलाराम बापा के बहुत सारे चमत्कार हैं, बात करते देर लगे, लेकिन मैं अपने छोटे मुंह से इस संत के कहाँ बखान कर सकता हूँ। विश्व का एकमात्र ऐसा अन्न क्षेत्र है, सभी लोगों को भोजन करवाया जाता है और किसी से 1 रुपया भी दान नहीं लिया जाता। वहाँ पे एक भी दान पेटी नहीं है, चाहे कितने भी लोग जाए सबको भोजन करवाया जाता है। और आज भी वीरपुर धाम के अंदर जो भगवान की झोली और लाठी थी वो आज भी वीरपुर धाम में है। लोग उसके दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। इस बात के 200-250 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो अन्न क्षेत्र ऐसे ही चल रहा है। वहाँ पे साक्षात अन्नपूर्णा देवी है। वीरबाई माँ अन्नपूर्णा देवी की ही अवतार थी। जलाराम बापा के यहाँ कोई भी जाता था तो जलाराम बापा उन्हें राम समझते थे कि राम आए हैं और ऐसा सोच के उनकी सेवा करते थे। तभी तो हमारे कवि को लिखना पड़ा कि राम नाम में लीन है देखत सब में राम, ताके पद वंदन करूँ ये तो जोगी जलाराम, ये तो जोगी जलाराम। जय जलाराम।